जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्रिका। डूबता नहीं है। हम तो ऐसा पत्थर लास्ट टाइम मूवी में ही देखे थे। ये सामने रहा कुंड 4-5 किलोमीटर का परिक्रमा है। ये भगवान का बाया पैर है। बिना कर्मों के नसीब चेंज होना मुझे संभव तो नहीं लगता। नीचे रास्ता है। ये कामता नाथ जी का दरबार है। कुछ लोग मिल जाते हैं कभी कभी ऐसे। बेसिकली ये म्यूजियम है। तो मैप यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। अंदर में कुछ दृश्य बनाया गया है चित्र के रूप में। और रास्ते में ये एक जगह है। तो लगभग 1 बज चुका है। ये कंदमूल लाते कहाँ से हो तुम? जंगल से। टेस्ट सही है। एक बात पूछे बताओगे क्या सब है खाने के लिए? कितना शांत जगह है ना। दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। लोगों का प्यार। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाई। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मेरा चित्रकूट में दूसरा दिन है और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कामता नाथ का दर्शन करने। कल मैं हनुमान धारा, उसके बाद गुप्त गोदावरी 2 जगहों पे गया था। आज कुछ और जगह है यहाँ का, वो सब घूमते हैं। फिर शाम को जब वापस लौटेंगे तो यहाँ रामघाट पे मंदाकिनी नदी का जो आरती होता है वो भी देखेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं कामता नाथ का दर्शन करते हैं। यहाँ से कोई लोकल ऑटो लेते हैं और चलते हैं। 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। अभी यहाँ से तो ऑटो नहीं मिल रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे से शायद मिल जाए। समय भी 11:30 हो गया है। हाँ भैया बैठा लो कामता नाथ। कामता नाथ जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा भी करना है। 4-5 किलोमीटर का परिक्रमा है तो वो भी करेंगे। तो पहले चलते हैं कामता नाथ जी का दर्शन करते हैं। थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए बाबा जी कुछ। ये कामता नाथ जी का दरबार है। यहाँ पे राम भगवान की तपोस्थली है। जब राम भगवान को 13 वर्ष का वनवास हुआ था तो यहाँ पे रहते थे कामतपुर पर्वत में और अपना परिक्रमा करते थे रोज। हाँ रोज। जब राम भगवान यहाँ से जाने लगे तो कामतपुर पर्वत प्रकट हुए और बोले भगवान अब मेरा क्या होगा। तो राम भगवान ने अपना स्वरूप दिया। बोला कि जो भी भक्त आएगा और सच्चे दिल से परिक्रमा करेगा और दर्शन करेगा उनकी मनोकामनाओं को पूरी करोगे। उस दिन से ये कामता नाथ हो गए और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। मतलब लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और परिक्रमा करके जाते हैं। जी जी। रामचंद्र की जय। अमन सुत हनुमान की जय। चलिए अभी कामता नाथ का दर्शन कर लिए, अब चलते हैं परिक्रमा करते हैं। अभी समय हो रहा है 11:52। अभी परिक्रमा में उतना भीड़ तो नहीं है। दीपावली के टाइम में ज्यादा भीड़ रहता है। अमावस्या के पूर्णिमा के दिन ज्यादा भीड़ रहता है। लोग रामघाट से नहा के यहाँ कामता नाथ में आके परिक्रमा करते हैं, कामता नाथ का दर्शन करते हैं। ये पर्वत है जिसका हम अभी परिक्रमा कर रहे हैं। जब पिछले साल गोवर्धन गए थे तो वहाँ पे भी गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किए थे। वो परिक्रमा तो 21 किलोमीटर का था तो काफी टाइम लग गया था हमें। ये उतना लंबा नहीं है। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा बहुत। ये बरसात से बचने के लिए बनाया गया है ना। सब बरसात और धूप से। हाँ धूप से भी। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होती रहती है। हाँ हाँ। उसके लिए छाँव रहता है। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर से। यही पास में ही? यही पास से ही ना? नियर कानपुर। अच्छा कानपुर से हैं आप? अच्छा फतेहपुर थोड़ा कम लोग जानते हैं, कानपुर ज्यादा। अच्छा अच्छा। अकेले आए हैं? मेरी ससुराल है ना यहाँ। अच्छा ससुराल आए हैं तो दर्शन कर लिए। कितना टाइम लग जाता है परिक्रमा पूर्ण करने में? जितनी जल्दी आदमी कर ले। कोई 25 मिनट कर लेता है, कोई 20 मिनट में, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे। तो ये आप जो घिसा हुआ पत्थर देख रहे हैं ये एक्चुअली घिसा ऐसे नहीं है। ये एक टेम्पल है, रास्ते में पड़ता है जहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और इस पत्थर पे उंगली से सीताराम लिखते हैं। और ये लिखते लिखते थोड़ा सा घिस गया है। एक्चुअली काफी जगह है। चलिए हम भी लिखते हैं यहाँ। एक्चुअली इतना लोग लिखे हुए हैं ना कि वो उंगली चलाते चलाते पत्थर घिस गया है थोड़ा थोड़ा करके। अभी लगभग हमको लगता है 1 किलोमीटर के आसपास तो हम आ गए हैं आगे। अभी और 4 किलोमीटर होगा लगभग। इधर देखिए कितना खूबसूरत
प्रतिमा बना हुआ है। और रास्ते में ये एक जगह है रामायण दर्शन, जहाँ पे शो चलता है शाम के समय। शायद अभी भी चल रहा होगा, टाइमिंग बाहर लिखा था, हम देखे नहीं है सही से। टाइमिंग देखते हैं। तो इसका टाइमिंग है प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। 20 रुपये चार्ज है पर व्यक्ति और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 10 रुपया। रास्ते में काफ़ी दुकान लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये बिरजा कुंड है। अभी हम बिरजा कुंड के पास आ गए हैं। इधर रास्ते में काफी बंदर सब है, बट ये आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप इसे छेड़ते नहीं हैं तो। इधर रास्ता में जितना भी टेम्पल है वो सब बनवा रखे हैं लोगों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये परिक्रमा स्थल है। तो रास्ते में अगर टेम्पल होंगे तो लोग दर्शन भी करेंगे, तो उसके लिए बनवा रखे हैं। जो मेन टेम्पल है वो शुरू में ही है, उसका आप दर्शन कर लीजिए और परिक्रमा कर लीजिए। बाकी रास्ते में आपको बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे परिक्रमा करते वक्त। उन सब जगहों पे चाहे तो आप बाहर से प्रणाम करके स्किप कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा यहाँ पे अनिवार्य है। अगर आप यहाँ आते हैं तो परिक्रमा जरूर कीजिए। ज्यादा लंबा है भी नहीं, 5 किलोमीटर का है, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है, उससे ज्यादा तो नहीं लगता है। इधर देखिए काफी सारे दुकान है। अब यहाँ से नीचे की तरफ ढलाई है थोड़ा सा। तृतीय मुखारबिंद कामतनाथ, चलिए यहाँ दर्शन करते हैं। तो इधर अंदर से रास्ता है ये मंदिर से होके परिक्रमा का। तो 12:33 हो गया है और अभी भी हम परिक्रमा कर ही रहे हैं। आधा घंटा से तो ऊपर हो गया। चलिए देखते हैं कितना टाइम लग रहा है मुझे परिक्रमा करने में। तो लगभग 1 बज चुका है और अभी भी हम परिक्रमा कर ही रहे हैं। चलिए हम अपना परिक्रमा पूर्ण कर लिए। 1 घंटा सवा घंटा लग गया मुझे परिक्रमा करने में। हम कहीं रुके नहीं, नॉन स्टॉप चलते रहे, तो मुझे 1 घंटा सवा घंटा लग गया है। ऐसा बोला जाता है कि जब यहाँ प्रभु श्री राम अपना वनवास काटने आए थे तो यहाँ कामतनाथ का दर्शन करने के बाद कामतगिरी पर्वत का परिक्रमा करते थे रोज। तो यहाँ पे इस बाबा जी के पास हम अपना चप्पल रख दिए थे। बाबा जी ने चप्पल रखने का तो कुछ लिए नहीं, बट बाबा जी कुछ कुछ बेच रहे थे, तो ये हम पट्टा ले लिए हैं। और चलिए अब निकलते हैं, चप्पल ले लिए हैं। यहाँ से चलते हैं सती अनसुईया जी का टेम्पल, वहाँ पे माता अनसुईया का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे स्फटिक शिला। यहाँ से तो डायरेक्ट सती अनसुईया के लिए ऑटो है नहीं, यहाँ से चलते हैं रामघाट, फिर वहाँ से चलेंगे सती अनसुईया। अभी रामघाट आ गए हैं, यहाँ से चलते हैं सती अनसुईया। कुछ 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रामघाट से यहाँ तक आने का 30 रुपया लगा है भाड़ा। चलिए दर्शन करते हैं। मंदाकिनी गंगा नर्मदा। ये सब बनाया गया है यहाँ पे लोगों को देखने के लिए। बस इतना ही था क्या? बाहर जाने का रास्ता। यहाँ पे तो काफी चीजें पहले से बनाया नहीं है, मतलब बनवाया गया है ना, सारा बनावटी है ना। कुटिया सी थी। अच्छा पहले कुटिया थी। राम सेतु का पत्थर है, डूबता नहीं है। देखिए एक बार करके। इस पत्थर का वजन भी होगा, आप हाथ में उठा के दिखा सकते हैं। हाथ में एक बार उठाइएगा पानी से बाहर। हम तो ऐसा पत्थर लास्ट टाइम मूवी में ही देखे थे, अभी यहाँ रियल में देखे हैं। पता नहीं, ये बता रहे हैं कि रामेश्वरम से लाए हैं पत्थर, अब रियल है या नहीं। बट देखने से, छूने से तो लग रहा था पूरा रियल है, रियल का ही पत्थर था।
छुए, उसको डुबाए भी, बट डूबा नहीं। और इस जगह का कहानी बस इतना ही है कि यहाँ काफ़ी सुखाड़ था उस टाइम में, जब माता अनसुईया ने तप करके यहाँ पे मंदाकिनी नदी को लाई थी। यहाँ प्रभु श्री राम भी आए थे माता अनसुईया से मिलने के लिए, तो इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं माता अनसुईया का। और ये सामने मंदाकिनी नदी है जहाँ पे लोग नहाते भी हैं। यही मंदाकिनी नदी बहते बहते राम घाट तक जाती है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि ये पानी आ कहाँ रहा है मंदाकिनी नदी का। एक बात पूछे, बताओगे ये जो मंदाकिनी नदी है ये कहाँ से आती है? ये मंदाकिनी नदी कहाँ से आती है? बहुत दूर से यहाँ आती है, यहाँ से नहीं निकली है। तो बाबा जी लोग जो बोलते हैं कि माता अनसुईया ने तप करके यहाँ मंदाकिनी नदी को बुलाई ऊपर से, तो ये पानी ऊपर से आता है। ऊपर से यहाँ देखो जो मूर्ति बैठी है ना, हाँ हाँ, वहाँ पानी आता है। अच्छा, तो ये पानी ऊपर से आता है। ऊपर पहाड़ से। ऊपर गए हो तुम? ऊपर नदी है ना। अच्छा, ऊपर नदी है। तुम लोग को भी नहीं उतना पता है अभी ना, कि पता है पूरे? पूरा नहीं पता। पूरा नहीं ना पता है। तुम लोग यहीं के हो, लोकल? बंदर से डर नहीं लगता है? ये काले मुंह वाले जो हैं, इसको क्या बोलते हो? बंदर तो नहीं है ये? ये बंदर ही है क्या? ये बंदर है। तो ये अलग टाइप के हैं काले मुंह वाले। ये अलग गुस्सा भी होते हैं क्या? मेरे पे गुस्सा होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे? गुस्सा नहीं होगा। जब अगर तुम मारोगे हाँ तब तो गुस्सा होंगे भाई, गुस्सा होगा, तब तो इंसान भी होता है, तो जानवर क्या है। पूछेगा और क्या कहते हो। इधर जंगल में गए हो तुम लोग? जंगल के ऊपर हमारा घर है ना। अच्छा, उस उधर घर है तुम्हारा? ये उधर स्कूल है क्या? इधर स्कूल नहीं है, तो वो गौशाला है, परमहंस आश्रम। अच्छा, उधर से भी आने का रास्ता है? नहीं, और ये क्या कहती पुरानी माता अनसुईया है। अच्छा, हाँ, ये टेम्पल तो वैसे बना रखे है ना? क्या? ये मंदिर जो है वैसे बनवाए है ना बाद में? पहले तो नहीं थे ना? पहले वो पैसा शुरू का वो है। शुरू का वो है। हाँ। तो ये बच्चे लोग बताए कि पहले का जो माता अनसुईया का मंदिर था वो सामने यहाँ पे है, छोटा सा। चलिए हम दिखलाते हैं। माता अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। तो बेसिकली ये है पुराना प्राचीन मंदिर माता अनसुईया का। इसके ऊपर चलिए चलते हैं। यहाँ पे लोग कम ही आते हैं क्योंकि वो टेम्पल थोड़ा सा देखने में खूबसूरत है और वहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए बना दिए हैं, तो लोग उधर ही जाते हैं। तो ये है माता अनसुईया का पौराणिक टेम्पल। यहाँ पे पंडित बाबा से बात किए तो उन्होंने बताया, उनको बोले कैमरा में बोलने के लिए, तो वो तो कैमरा में आने से मना कर दिए। बट उन्होंने बताया कि माता अनसुईया ने यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना के लिए बालक बना दिए थे। फिर तीनों की पत्नियां आई और माता अनसुईया से गुहार की, तो माता अनसुईया ने वापस फिर से उनको जैसे थे वैसे बना दिए। फिर यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां माता को श्रृंगार किए, उनको पूजा किए। फिर माता अनसुईया ने यहाँ पे तप करके यहाँ से मंदाकिनी नदी को निकाली और यहाँ से मंदाकिनी नदी निकल के आगे किसी नदी में मिल जाती है। तो यही है यहाँ का कुछ छोटा मोटा किस्सा जो बताए हमें बाबा जी लोग, और इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं माता अनसुईया का दर्शन करने। हम सोचे कि देखने जाते हैं मंदाकिनी नदी निकलता कहाँ से है। तो यहाँ पे बाबा जी बताए कि यहाँ पे धारा के रूप में, छोटा छोटा धारा के रूप में निकलते हैं और एकजुट होके ये आगे मंदाकिनी नदी बन के निकल जाती है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं स्फटिक शिला। चप्पल तो यहाँ पास के दुकान में रख दिए हैं, वहाँ से चप्पल लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। चप्पल पहन के आने का एक फायदा तो होता है, ये बूट्स खोलने पहनने में जो टाइम लगता था वो टाइम बच जा रहा है। देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिलता भी है या फिर हमें रामघाट जाना होगा। ऐसे शेयरिंग ऑटो इधर कम ही मिलता है, ज्यादातर लोग बुक करके आते हैं। अगर आपको 4 धाम का यात्रा करना है तो रामघाट से आपको 100 रुपया लेंगे, 4 धाम का यात्रा करा देंगे। ऐसे सिंगल घूमने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑटो का। यहाँ पे काफी अंगूठी सब मिलता है, काले घोड़े का नाल का अंगूठी बताते हैं। बोलते हैं कि अगर आप ये लोगे तो आपका नसीब चेंज हो जाएगा, बट बिना कर्मों के नसीब चेंज होना मुझे संभव तो नहीं लगता। ये अंगूठी चमत्कारी अंगूठी है जिससे पहनते ही शनि का प्रकोप कम हो जाता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं, दिमाग संतुलन सही रहता है। इधर भी लोग नहाते हैं, नीचे रास्ता है उस साइड जाने का। ये एक भैया मिले हैं, ये हमको मुड़वा तक छोड़ देंगे। इनको जाना है गुप्त गोदावरी, बट वहाँ तो हम कल गए थे तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। मुड़वा तक चलते हैं यहाँ से और फिर वहाँ से स्फटिक शिला के लिए कोई ले लेंगे ऑटो उधर की तरफ जो जाता होगा। और यहाँ से आप देखिए ये मंदराचल पर्वत, तो ये है मंदराचल पर्वत, इधर भी है। चलिए उतर के हम दिखाते हैं आपको। कल तक हम इसके बारे में बस सुने थे, आज हम देख भी लिए हैं इस पर्वत को।
भैया ने तो हमको यहाँ तक छोड़ दिए। अब यहाँ से हम कोई और ऑटो लेके चलते हैं स्फटिक शिला। तो इधर चला जाता है गुप्त गोदावरी की तरफ रास्ता, और ये वाला रास्ता चले जाता है सती अनसुईया, और हमें जाना है इधर राम घाट, उसके बाद स्फटिक शिला, इसके बाद सीता कुंड, ये सब इधर ही पड़ जाएगा। चलिए करते हैं ऑटो का इंतजार, देखते हैं कब तक आता है कोई ऑटो, फिर निकलते हैं यहाँ से स्फटिक शिला के लिए। क्या सब है खाने के लिए? नमकीन खिला दो कुछ। 10 वाला चाहिए ना? हाँ भाई 10 वाला क्या होता है इसमें सर वीडियो रिकॉर्ड होता है। कहाँ से आए हो? हम अभी तो आए हैं बनारस से, लेकिन है बिहार से। हाँ बिहार के हैं। जब तक ऑटो नहीं मिल रहा है तब तक वॉक कर लेते हैं, कुछ दूर आगे चले जाएंगे तो शायद हो सकता है तब तक ऑटो भी मिल जाए, इधर से आ जाए। वैसे भी काफी दिनों से चले भी नहीं है, ज्यादा बहुत कम ही चल रहे हैं, ऑटो लेके ही घूमना पड़ रहा है। तो अभी समय हो गया है 4:04, अभी भी है मेरे पास 2-3 घंटा। चलो कोई नहीं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वैसे यहाँ से डिस्टेंस कितना है देखिए, तो मैप यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहा है स्फटिक शिला के लिए। एक और ऑटो आ रहा है, पूछते हैं। एक्चुअली ऑटो सब इतना फुल है कि वो ले भी नहीं जा सकते ना, सीट हो जगह हो तो ले जाए ना। चलिए ये ऑटो वाले उससे पूछते हैं, इसमें तो थोड़ा जगह लग रहा है। शिला के पास जाइएगा, स्फटिक शिला उधर ही जा रहे हैं ना, कि आप अलग चले जाइएगा? अच्छा राम दर्शन तक भी नहीं जाइएगा? वहीं पास है राम दर्शन, वहीं पे बाईपास पे ही है राम दर्शन। थोड़ा सा 100 मीटर तो वहाँ तक ले चलिए हमको, बाईपास तक चलते हैं, बाईपास तक वहाँ से वॉक कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे 4 धाम का यात्रा करने आते हैं तो राम दर्शन आप जरूर जाइए। तो चलिए हम भी राम दर्शन कर लेते हैं, फिर चलेंगे स्फटिक शिला। यहाँ पे टिकट है, 20 रुपए का टिकट लेना होगा हमें। टिकट लेके दर्शन करते हैं। कैमरा, फोन, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, तो वो सब लॉकर में रखते हैं। यहाँ पे लॉकर है, 10 रुपया लेते हैं लॉकर में। तो चलिए अभी हम अंदर से बाहर आ गए हैं। बेसिकली ये म्यूजियम है, राम दर्शन इनका नाम दिया गया है। अंदर में आपको रामायण काल के कुछ दृश्य देखने को मिलेगा जो स्टैचू के रूप में बना रखे हैं। कुछ तस्वीर वगैरह भी है जो उस टाइम के दृश्य को दिखलाता है, और कुछ मंत्र वगैरह है। जब आप प्रवेश कीजिएगा तो प्रवेश द्वार पे वाल्मीकि जी का एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बना है, और जब आप निकास द्वार के पास आइएगा तो निकास द्वार के पास तुलसीदास का एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा स्टैचू बना हुआ है। तो बेसिकली 20-30 रुपया जो देना पड़ा मुझे वो व्यर्थ नहीं गया, ठीक था। मतलब देखने को अच्छा चीज मिला अंदर में म्यूजियम में। चलिए अब चलते हैं यहाँ से स्फटिक शिला। वहाँ पे प्रभु श्री राम के पद चिन्ह है, उसके बारे में जानेंगे। वहाँ पे कितना शांत जगह है ना, दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेसिकली लोग आगे पहुँच गए हैं। अभी के टाइम में ज्यादा लोग आते नहीं हैं, दीपावली के समय में ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस धर्मशाला में हम ठहरे हैं वहाँ पे बाबा जी हैं, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत बातचीत हुआ था। तो वो बताए थे कि दीपावली के टाइम में धर्मशाला में जगह नहीं रहता है, ऑलरेडी लोग पहले से बुकिंग करवा देते हैं। अभी तो खाली है, उतना लोग नहीं है, बाकी जगह बहुत शांत है। तो आप लोगों में से अगर कोई यहाँ आते हैं घूमने के लिए तो ऑटो कर लीजिएगा। ऑटो आपको 4 धाम का यात्रा करा देंगे, 100 रुपया लेंगे। वैसे बिना बुक किए आप जाइएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, पैसा भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि मैं वैसा ही किया हूँ, मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा घूम लिया हूँ, तो मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम घूम लिए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग आओगे तो राम घाट से 100 रुपया लेंगे आप लोगों का, 4 धाम का यात्रा करा देंगे, वो आप कर लेना। उसके बाद फिर जो जगह आपको रह जाए, जो जगह आप नहीं जा पाओ, वो जगह आप ऐसे लोकल ऑटो लेके जा सकते हो घूमने के लिए। तो ये मंदाकिनी नदी है जो सती अनसुईया टेम्पल के पास से बह के यहाँ से होते हुए राम घाट की तरफ जाती है। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। ये माता जानकी का पैर, पीछे लखन किला, ऊपर मंदिर, और सामने एक दशहरा जो हर वर्ष 10 जनवरी से 17 जनवरी मकर संक्रांति महाविष्णु जयंती होगा। इतना है। अब आप बेटा परिक्रमा लगा करके। तो यही है वो पद चिन्ह प्रभु श्री राम के, माँ सीता के, और इधर लक्ष्मण जी के शायद हैं। वैसे ये शिला कितना मुलायम है, काफी मुलायम है ये शिला। यहाँ पे लोग आके बैठे थे, अभी हम तो थोड़ा लेट आए थे बट थोड़ा बहुत जान पाए। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ सामने में लक्ष्मण जी बैठे थे,
वो भी पद चिन्ह है। तो यही है वो लक्ष्मण जी के पद चिन्ह, और इधर प्रभु श्री राम के पद चिन्ह है। इधर टेम्पल है प्रभु श्री राम जी का, राधा कृष्ण का भी मंदिर है। चलिए चलते हैं ऊपर, आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं प्रभु का। तो इस टेम्पल का निर्माण 1959 में किया गया था। दर्शन कर लिए प्रभु जी का। अंदर में कुछ दृश्य बनाया गया है चित्र के रूप में। बेसिकली हम ये पदचिन्ह देखने आए थे, वो तो देख लिए। और इधर कंदमूल बेच रहे हैं कुछ बच्चे लोग। चलिए थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। एक बच्चे ने बोलने लगा कि भैया कंदमूल खा के जाइए। प्रभु श्री राम ने 11 वर्ष तक खाया था। दिखाओ भाई, ये कंदमूल लाते कहाँ से हो तुम? जंगल से भाई। जंगल के ऊपर से है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? राहुल। राहुल। पढ़ाई करते हो राहुल? तो कब पढ़ाई करते हो और कब ये कंदमूल बेचते हो? 12 घंटा बेचता है, 12 घंटा पढ़ाई होती है। झूठ भी बोलते हो? तो ये है कंदमूल। कच्ची मूंगफली सही होती है। टेस्ट सही है, बाकी ऊपर का हिस्सा तुम लोग काटते नहीं हो ना, इसकी वजह से थोड़ा सा तीता लग रहा है। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा था, बट ये लोग ऊपर से छीलते नहीं है तो वो थोड़ा सा तीता लग रहा था। बाकी टेस्ट अच्छा था। अभी फिर से कुछ लोग आए हैं जिनको बाबा जी बता रहे हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन जी से तिलक देत रघुवीर सिया रामचंद्र की जय। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं। जो हमें देखना था पद चिन्ह प्रभु के, वो तो देख लिए। अब यहाँ से चलते हैं। चलिए अब जानकी कुंड का दर्शन करते हैं, उसके बाद चलेंगे रामघाट। ये लास्ट जगह था जहां हम विजिट कर रहे हैं। इधर साइड में घर वगैरह है बना हुआ। ये सामने रहा कुंड जानकी जी का, सीता चरण जानकी कुंड, श्री राम भक्त वीर हनुमान। बेसिकली इधर मंदाकिनी नदी ही बहती है साइड से। यहाँ भी मंदाकिनी नदी बह के आई है और यहाँ से रामघाट की तरफ जाती है। ये आगे थोड़ा सा झील के तरफ पानी बह रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। चलिए देखते हैं करीब से, फिर यहाँ से निकल के चलेंगे रामघाट। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए चलते हैं। सीता कुंड का भी दर्शन कर लिए, लगभग सारा जगह तो हम घूम ही लिए हैं। पानी मंदाकिनी नदी का काफी साफ है, आगे जाके थोड़ा सा नाला मिल जाता है, तो इसलिए रामघाट के पास जो पानी है वो गंदा हो गया है। हम देखे थे उस टाइम जब आ रहे थे तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी साफ है। इधर कोई नाला वगैरह अटैच नहीं है ज्यादा, इसलिए। और ये सामने एक टेम्पल है छोटा सा, जहाँ पे बाबा जी बैठे हैं। थोड़ा यहाँ के बारे में बताइएगा बाबा जी। नहाने आती थी बाबू मैया जगत जननी सीता माता 11.5 वर्ष स्नान पूजन किया है यहाँ। ये वही चरण पादुका है। अच्छा। ये लाखों वर्ष पुरानी मैया की धरोहर है। यही माता जी के चरणों में सब रखे प्रणाम कर लिया जाता है। चरणों में हाथ फेर के चरण धूल माथे पे लगाना होता है। अच्छा। जिससे शरीर के हर रोग बाधाएं दूर होते हैं। ये लाखों वर्ष पुरानी मैया की धरोहर त्रेताई की निशानी है। और ये सामने एक जो छोटा सा कुंड है वो क्या है? ये हवन कुंड है, मैया रानी पूजन किया है। अच्छा, वो हवन कुंड है। अपना अपना नाम लेकर के फलहार में दान करना होता है। माता लक्ष्मी जी की जो शक्ति है अपना 11 दान करके परिक्रमा कर लिया जाता है। तो धन्यवाद बाबा जी। तो यही है सीता कुंड, जहाँ पे माता सीता नहाती थी, ऐसा बाबा जी बता रहे हैं। चलिए सीता कुंड का भी दर्शन कर लिए, अब चलते हैं यहाँ से रामघाट। समय हो गया है 5:30, अभी काफी समय है हमारे पास, 1.5 घंटा है। चलो भैया। अच्छा अच्छा, फ्री। चलिए अभी हम रामघाट तो आ गए हैं। एक्चुअली ऑटो में जो 2-3 लोग थे वो हमको भाड़ा भी नहीं देने दिए, वो रिजर्व कर रखे थे। एक्चुअली ट्रैवलिंग में कुछ लोग मिल जाते हैं कभी कभी ऐसे, जो मानते ही नहीं है। भाड़ा दे भी रहे थे तो वो बोल रहे थे सर आप ऐसे मत कीजिए। कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे सफर में। कभी कभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो नाश्ता का पैसा नहीं देने देते हैं, बट मुझे वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बट लोगों का प्यार ऐसे निकल जाता है, वो जब सुनते हैं कि हम अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। यहाँ सब चरित। अभी लाइट तो चला गया है। ये सामने देखिए कुछ बोट का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से पूरे घाट चमक रहा है। आरती इधर सामने होगा, अभी तो अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। अब आरती देखते हैं यहाँ से। अभी आरती का तैयारी हो रहा है, बैठते हैं वहाँ पे। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय
एक्चुअली यहाँ पे दो जगह आरती होता है। एक घाट का आधा हिस्सा एमपी में पड़ जाता है और आधा हिस्सा यूपी में। तो यूपी वाले साइड पे भी आरती होता है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है। हम तो एमपी वाले साइड पे थे, हमें पहले से पता नहीं था कि यहाँ दो जगह आरती होता है। हमें लगा एक ही जगह होता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नाव सब है। अगर कोई बोटिंग करना चाहता है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा लेता है। कम ही दूर है बट वो घुमाने का आपको 300-400 बोलेंगे, 100-200 में मानते भी नहीं है। तो फिलहाल तो हम बोटिंग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, अभी फिलहाल जा रहे हैं थोड़ा सा एटीएम से कैश निकालने के लिए, क्योंकि कैश खत्म हो गया है। पता नहीं कैश कितना खत्म हो रहा है, यहाँ पे बहुत निकालना पड़ रहा है मुझे कैश। तो चित्रकूट में मुझे जहाँ जहाँ घूमना था हम सब जगह पे चले गए, हर जगह पे देख लिए, हर जगह का किस्सा कहानी जान लिए। और रामघाट के बारे में मैंने यहाँ पे एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे प्रभु श्री राम आते थे, स्नान करते थे, इसलिए इस जगह का नाम रामघाट पड़ा। और एक और छोटा सा किस्सा है, वो तुलसीदास से रिलेटेड है कि जब तुलसीदास एक बार ऐसे चंदन घिस रहे थे तो घिसते घिसते सो गए थे। तो उसी वक्त हनुमान जी आके उनको कुछ मंत्र के रूप में बोले, फिर वो जागे नींद से तो उनको प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए। तो ये एक किस्सा है यहाँ का। तो चलिए वो भी हम जान लिए हैं, रामघाट घूम भी लिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी दिखला दिए, आरती भी देख लिए हैं। अब हम चित्रकूट से बाहर निकलेंगे और चलेंगे किसी और नए जगह पे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको फांसी के दे देते हैं, 20 का बेचते हैं। 20 का बेचते हो तो मेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट है। आओ भाई, आपके लिए फ्री। तुम लोग पढ़ाई करते हो सच में या यही काम करते हो? इसका फेस देखो यार, ये बताओ कौन पढ़ता है, ये पढ़ता कितना है, क्यूट है, कितना मासूम होके बोल रहा है। एमपी में एक जगह है खजुराहो, जहाँ पे कुछ प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे लोग विदेशों से भी आते हैं देखने के लिए वो प्राचीन मंदिर।